आज है लेक्चर नंबर 2। आज पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, समझते चलते हैं। नोट्स बाद में बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्लास बाद साथ में नहीं बनाना है। देखिए, सबसे पहला एनसीईआरटी में दिया राउंड एंड बाई कनकेव। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अगर खोलिएगा तो आपको मिलेगा राउंड एंड बाई कनकेव। ये शेप होता है आरबीसी का, समझ गया ना, ऐसा राउंड बाई कनकेव। ठीक है, अमीबॉयड शेप होता है डब्ल्यूबीसी का। ये डब्ल्यूबीसी का फोटो बना हुआ है। अमीबॉयड मतलब इरेगुलर शेप। अमीबा का शेप क्या होता है बताया, कुछ भी फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, कैसा भी हो सकता है। लॉन्ग एंड नैरो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल होता है। देखिए, लॉन्ग दिख रहा है, क्या लॉन्ग दिख रहा है, नैरो भी दिख रहा है, पतला सा दिख रहा है, लंबा लंबा दिख रहा है। लॉन्ग एंड ब्रांच, ये नर्व सेल होता है। देखिए, लंबा रहेगा और ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगा, समझ गया ना। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड लंबा टाइप का सेल होगा ट्रैकिड्स का। राउंड एंड ओवल सेल होता है मीजोफिल सेल का। देखिए, राउंड और ओवल, समझ गया ना। एक वर्ड बुक में यूज किया रहता है, उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच डजंट हैव ए फिक्स शेप। जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता उसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया माइकोप्लाज्मा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए इसको हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, समझ गया ना। किसको? माइकोप्लाज्मा को। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे जोकर का कोई फिक्स ड्रेस होता है, नहीं होता है, हर थोड़ा देर पे वो अपना कपड़ा बदल लेता है, समझ गया ना, अपना पूरा ड्रेस लुकअप सब चेंज कर लेता है। चलिए देखिए, पढ़ते चलिए आराम से। हो जाएगा तो थंब इम्प्रेशन भेज दीजिएगा, ठीक है। तो शेप एंड साइज हो गया, समझ गया ना, हो गया, देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शेप तो पहले देख लिया, अब थोड़ा साइज भी देख लेते हैं। देखिएगा, एनसीईआरटी ना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम माइकोप्लाज्मा लिखा है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। आदमी का जो आरबीसी होता है, ह्यूमन आरबीसी, ये 7 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है आपका, ये जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, ये इसमें कितना धागा है? एक धागा है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डीएनए। और सीधा है, क्या बोल दिया? लीनियर डीएनए। अगर इसमें एक और धागा लगा दिए तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो गो धागा वाला, समझ गया ना। इसमें एक धागा तो लीनियर डीएनए। लीनियर डीएस लिखा है, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, दो धागा वाला डीएनए। ठीक है, उसके बाद ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। गोला डीएनए बना दो, उस पर दो गो धागा लगा दो, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन के तैयार, समझ गया ना। एक वर्ड एनसीईआरटी में बार बार यूज होता है टिपिकल, इसका मतलब आपको हम बताए भी थे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम सभी, नहीं तो ऐसे बोलिए, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम ग्रुप के सभी स्ट्रक्चर को शो कर ले। ठीक है, जो इसमें लिखा है वही हम बोल दिए। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम ग्रुप के सभी स्ट्रक्चर को शो कर ले, मतलब किसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, समझ गया ना, उसके पास हर चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो गया बताइए? टिपिकल है। ठीक है ना, देखिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा, पढ़ते जाइए।
दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। माइक अगर काम नहीं कर रहा है ना तो ईयरफोन या हेडफोन लगा के चेक कीजिए काम करता है या नहीं। अगर उससे भी काम नहीं करता है तो समझिए जूम का गड़बड़ी है, नहीं तो इंटरनेट इशू। हो गया क्या, पढ़ लिए, हो गया, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नोट्स घर पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट है अब समझिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है हम लोग वो समझते हैं। अब देखिएगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गया ना। चलिए अब समझते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसको हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, समझ गया ना। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं या प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल बोलते हैं, समझ गया ना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, समझ रहे हैं ना, मतलब जो न्यूक्लियस बहुत पहले फॉर्म हुआ होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसके पास न्यूक्लियस वाला सारा कैरेक्टर होता है, अच्छा कैरेक्टर, लेकिन इसके पास गंदा कैरेक्टर। क्यों बोलो, क्योंकि अब पहले बना, समझ गया ना। तो इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, समझ गया ना। जैसे देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिएगा एक बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल, इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे बाहर है सेल वॉल, इसका आउटर मेम्ब्रेन बना रहा है, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें राइबोसोम पार्टिकल है। राइबोसोम दो तरह का होता है, 70 और 80S, ठीक है ना। तो इसमें 70S वाला होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। साइटोप्लाज्म है और इसमें कुछ जगहों पे फूड स्टोर्ड होता है, समझ गया ना, उसको हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं। तो ऐसा सेल इंक्लूजन है। इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है, समझ गया ना, एक्स्ट्रा DNA होता है, समझ गया ना, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड है इसके पास। और क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, समझ गया ना, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। उसके बाद बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में फोल्डिंग हो जाता है, समझे, जिसको हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं या मीसोसोम बोलते हैं, राइट, समझ गया ना। फोल्डिंग हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, मीसोसोम, समझ गया ना। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी जनरेट करेगा, ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो फ्लूइड भरा हुआ है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन वाला है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। और क्या है, लाइसोसोम, ठीक है ना, इसके अंदर एंजाइम भरा रहेगा। ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन होता है बताएंगे आगे। फिर है ये राइबोसोम, कैसा है बताइए, रफ है। रफ कैसे हो गया, क्योंकि इस पर राइबोसोम का पार्टिकल चिपका हुआ है। कौन सा राइबोसोम पार्टिकल, 80S वाला। ये आपके सामने गोल्जी बॉडी बना हुआ है, काम क्या होता है सब आगे बताया जाएगा आपको। और इसमें पेरोक्सीसोम है, क्या बताइए, पेरोक्सीसोम, जिसके अंदर कुछ
कचरा सब जमा रहेगा या कोई भी चीज़ जमा रहेगा, समझ गया ना। चलिए अब इसको रीडिंग लगाइए, तो पहले इसको रीडिंग लगा लीजिए, फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे आपको। पढ़िए, एक एक वर्ड पढ़िए ध्यान से पढ़िए, 2-3 मिनट का टाइम देते, पढ़िए आराम से। ये जुड़ रहा है क्या? देखिएगा नेक्स्ट है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम लोग समझते चलते हैं। डन हो गया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट है दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते चलिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, हेंस सच न्यूक्लियस आर कॉल्ड अ न्यूक्लियॉइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, देखिए इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं है,
समझ गए ना। इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब कवर, न्यूक्लियस के बाहर क्या है बताइए, कवरिंग प्रेजेंट है। देखिए इधर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस इसका, समझ गया ना, यूकैरियोटिक का। सेकेंड है क्रोमोसोम आर इन कॉन्टिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूअस है, हेंस सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड है नेक्ड क्रोमोसोम। देखिए इसका जो क्रोमोसोम है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं सीधे साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, समझ गया ना। तो इसको हम नेक्ड बोलते हैं, मतलब नंगा टाइप है, समझ गया ना, कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसके बाहर कवर लगा हुआ है यूकैरियोटिक में, समझ गया ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, क्रोमोसोम आर इन कॉन्टिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म, हेंस सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड है नेक्ड क्रोमोसोम। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है ना। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है बताइए, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच डोंट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। समझिएगा ये क्या होता है ना, ये अभी आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब मॉलिक्यूलर पढ़ाएंगे ना तब पता लगेगा, समझ गया ना। तो इसमें क्या लिखा है समझाते हैं, देखिए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और गोला होता है, समझ गया ना। इसमें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का होता है, समझ गया ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, समझ गया ना, प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच डोंट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बांध के रखने वाला प्रोटीन, समझ गया ना। और ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड फॉल्स क्रोमोसोम। और इधर क्या है, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका जो डीएनए होता है ना लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड, कुछ इस टाइप का, समझ गया ना, कुछ इस टाइप का। तो आप बोलिएगा सर ये कचरा क्यों फैलाएं, भाई इसी टाइप का होता है, मतलब उलझा हुआ रहता है, समझ गया ना, इंटेंगल, समझ गया ना। चले देखिएगा समझते हैं। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज ट्रू क्रोमोसोम। और ऐसे क्रोमोसोम को हम ट्रू क्रोमोसोम बोलते हैं, समझ गया ना, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला, विच कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज ट्रू क्रोमोसोम। तो इसका क्रोमोसोम पूरा उलझा हुआ रहता है, समझ गया ना, पूरा घसा हुआ टाइप जैसा दिख रहा है उसी टाइप का उलझा हुआ रहता है। कैसे कैसे होता है सब सिखाया जाएगा आगे, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए इतना पढ़िए, तो पहला दूसरा तीसरा लाइन, 3 लाइन पढ़िए फिर आगे बढ़िए। पढ़ते चलिए अच्छे से, ठीक है।
पढ़ लिए ना। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है ना, देखिएगा प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वाला सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, समझ गया ना। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, और इधर प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना, समझ गया ना। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वाला सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है ना। राइबोसोम 70S टाइप का होता है, इसमें 80S टाइप होता है, और 70S भी होता है, समझ गया ना, दोनों होता है, राइट। ठीक है, तो राइबोसोम इसमें 80S टाइप भी होता है, 70S टाइप भी होता है, समझ गया, बोथ आर प्रेजेंट, समझ गया, दोनों राइबोसोम रहेगा, समझ गया ना। तो 70S वाला कहाँ मिलेगा बताइए, यूकैरियोटिक सेल में ये मिलेगा प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, समझ गया ना, क्लियर है। और साइटोप्लाज्म में 80S टाइप मिलेगा, समझ गया ना। तो ये हुआ कुछ बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, समझ गया ना, बेसिक डिफरेंस, समझ गया ना, एकदम डिटेल नहीं है, बेसिक है, बट समझ गया ना। डिटेल तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत तेजी में डिवाइड करता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। जैसे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया डिवाइड वंस इन 20 मिनट्स, बैक्टीरिया जो होता है केवल 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, यूकैरियोट को डिवाइड करने में वक्त लगता, समझ गया ना। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरियस शेप, बैक्टीरिया जो होता है तरह तरह के शेप में एग्जिस्ट करता है, जैसे बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, कोकस स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप या हेलिकल शेप बैक्टीरिया, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, समझ गया ना। चलिए इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ते जाइए, बस कुछ भी डाउट होगा पूछिए, ठीक है। मैसेज में लिख दीजिएगा अगर माइक एक्सेस नहीं है। बैक्टीरिया का 4 शेप याद रखिएगा, कोकस बैसिलस स्पाइरिलम विब्रियो, स्फेरिकल रॉड शेप, उसके बाद स्पाइरल और कॉमा शेप, समझ गया ना। चलिए हो गया क्या, पढ़ लिए। सेवेंटी एस टाइप वाला कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, 80S वाला साइटोप्लाज्म में, समझ गया ना। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, पढ़ लिए ना। चलिए अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अब इसका तो स्ट्रक्चर हम बता दिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। देखिएगा यूकैरियोटिक में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में मोनेरा होता है, यूकैरियोटिक में होता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमेलिया या एनिमल्स। तो यूकैरियोटिक सेल शो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए क्या है कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, समझे, मतलब कमरा प्रेजेंट होता है, समझे। सबको अपना एक सेपरेट ब्लॉक दे दिया गया, तुमको इस ब्लॉक में ये काम कर लेना है, समझ गया ना, उस टाइप का है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स मूव करने वाला स्ट्रक्चर होता है, सिलिया फ्लैजेला जैसा, समझ गया ना। और इसके पास साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से सेल का शेप वगैरह मेंटेन रहता है, समझ गया ना, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, पढ़िए यहाँ तक देखिए। देखते चलिए, ठीक है। थोड़ा सा बस और होगा। पढ़ते जाइए अच्छे से सब लोग। हेलो, अरे क्लास करते कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चलिए बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम क्या है बताइए, सेल मेम्ब्रेन भी है। इसी को हम लोग प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो टोटल 4 नाम है इसका। देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आज पूरा डिटेल में नहीं है, कल पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, आज बस ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाला बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होता है। थिन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर है, पतला होता है, डेलिकेट होता है, लचीला होता है। कंसिडर्ड एज लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल का लिविंग स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ये कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, समझ गया ना। नहीं वो सॉलिड है, नहीं वो लिक्विड है, समझ गया ना। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सेलेक्टेड चीज को पास होने देता है, या डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल का ही दूसरा नाम डाल दिए, समझ गया ना, डिफरेंशियली परमिएबल। अब क्या होता है ये सब सेलेक्टिवली परमिएबल, समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिएगा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, पहला परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, अलाउ मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, समझ गया ना। सॉल्वेंट समझते हैं ना, पानी, सॉल्यूट हो गया चीनी, तो इस टाइप का चीज सबको पास होने देगा, समझ गया। चीनी पानी पास नहीं, मतलब समझ रहे ना, उस टाइप का चीज, ठीक है ना। तो अलाउ मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट।
मतलब सब चीज़ को पास होने दिया, परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या होगा, अलाउ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, मतलब पानी जाने देगा, चीनी नहीं, बट नॉट द सॉल्यूट। चीनी पानी से समझिएगा तो आसान होगा समझना। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल, द अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी को पास होने देगा, एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट, और कुछ सेलेक्टेड क्या होगा, सॉल्यूट को पास होने देगा। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, नाइदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, ना ही सॉल्यूट जाएगा ना ही सॉल्वेंट जाएगा, विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन, किसी को पास होने नहीं देगा। समझ गया ना, ठीक है, इतना पढ़िए अच्छे से। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या देखते जाइए। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं।